सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही निकालना है हमें, है ना। समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो चलो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं। तो देखना A1 क्या है इधर, तो B1 क्या है, अरे बोलो B1 क्या है -3, C1 क्या है 8, A2 क्या है 4, B2 क्या है -6, C2 क्या है 9। अब अपन तुलना करेंगे, है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 से तुलना करेंगे। तो देख 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। जब यहाँ तक तुम कर लो तो देखो कोई कटा हो तो उसको काटना है ना। तो देखो ये कटा है क्या, कट रहा है, 2 से काटे थे, 2 एकम 2, 2 दूनी, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूना, ये तो कट नहीं रहा है ना। इसको ऐसा ही, ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/, तुम देखोगे ये दोनों बराबर हो गया है, 1/2 1/2, है ना। ये बराबर नहीं हुआ है तो यहाँ पर लगेगा ये बराबर नहीं। तो जब A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, रेखाएं कैसी होती है, मैंने बोलो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होगी। तो समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म असंगत। इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। तो A1 क्या है, यहाँ पर A1 क्या है 3, B1 क्या है, अरे बोलो ना C1 5, वैसे ही A2 क्या है B2 -3, C2। हाँ इसमें हम A1 A2 यहाँ पर क्या है, ऐसे करना है, फिर B1 B2 C1 C2 से क्या करेंगे, से तुलना करेंगे, तुलना करने पर ये तो तुमको आता ही है, 3/2, 2/-3 और 5/7। तो मैंने क्या बोला है, स्टार्ट से शुरू करना, मतलब यहाँ से देखते हुए चलना। तुम यहाँ पर डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाना। देखो एक बात बताइए, दोनों बराबर है क्या, हाँ ये दोनों बराबर है नहीं। अगर ये 3/2 3/2 भी रहता ना और यहाँ माइनस रहता तो भी बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। इसमें रेखाएं कैसी होगी, अरे बोलो ना, रेखाएं प्रतिच्छेदी। तो अतः समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कैसा होगा, कैसा होगा संगत। वो रैखिक समीकरण नहीं है ना। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में सिंपल एक समीकरण होता है ax + by = c, ये तो बटे वाली संख्या है, तो इसको तुम पहले नॉर्मल समीकरण बनाओ, है ना। तो ये एक लगभग ऐसा ही है जो तुमने पढ़ा है, 3/2 है, x को छोड़ो तो यहाँ है 5/2। अगर मैं तुमको बोलूं इसको करना है तो कैसे करते तुम, नीचे गुणा करते फिर पीछे गुणा करते, ऐसे ही करते ना। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। चलो देखो ऐसे कर लो, 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 क्या 9 x, अरे 3 क्या 9 x, ऐसे पीरियड करें, 2 का 5 में 5 दूनी 10 भाई, ये x जो है इसका गुणा तो ऊपर ही होगा ना, नीचे तो गुणा होगा नहीं।
सिर्फ इसका भी गुणा ऊपर ही होगा। अब जो नीचे है उसको लिख दो एक बार। नीचे क्या है, 3 और 2, 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना है, 3 गुना 6। इस साइड क्या है 7। अब देखो ये बनेगा 9x प्लस 10y बराबर 6 बटे में, बटे वाला कहाँ जाएगा, अरे बटे वाला गुणे में जाता है, जैसे गुणे वाला बटे में आता है वैसे बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में। वो 6 सत्तू, ये देखो ये समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण को हल करा है हमने, तो ये फर्स्ट है और यहाँ से अपने को a1 b1 c1 निकाला। ये समीकरण क्या होगा फिर, सेकंड होगा, समझ में आ। चलो अब a1 b1 c1 निकालते हैं अपन। तो देखो एक बार a1 क्या आएगा, a1 क्या आएगा, a1 क्या आएगा, कहाँ से लेना है, a1 है, b1 क्या है, c1 a2, यहाँ से होगा a2 b2 -10 c2 14। ठीक है, अपन अब तुलना कर लेंगे a1 a2, यहाँ पर जब तुलना करो तो बराबर नहीं लिखना है, जैसे लिखना a1 a2 b1 b2 c1 c2 से तुलना करने पर। तो देखो एक बार 9 के बटे में क्या आएगा, 9 बराबर 10 के बटे में आना -10, ये माइनस का है ना, 42 के बटे में, 42 के बटे में, चलो अब देखो क्या ये कट रहा है, क्या कट रहा है, ये 9 से 9 तो कट रहा है, 9 एकम 9 मतलब नीचे ऊपर भी एक, 10 से 10 भी कट रहा है, एक एक 14 14 दूनी 28, 14 क्या 42। करने के बाद जो दिख रहा है वो लिखिए 1/1 बराबर 1/-1 बराबर 3/1। हमको यहाँ से देखते हुए चलना, वहां तक तो जाना ही नहीं है। ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है नहीं है, यहाँ पर लगाएंगे क्लोज, a1 a2 बराबर नहीं b1 b2। तो इसमें क्या आएगी, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। समीकरण युग्म कैसा होगा, प्रश्नावली 3.1 का तीसरे का चौथा बताया। चलो देखो a1 क्या है, a1 क्या है 5, b1 क्या है -3, c1 क्या है 11, a2 क्या है -10, b2 क्या है 6, c2 क्या है -22। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, अपन तुलना करें a1 a2 b1 b2 c1 c2 से तुलना। तो ध्यान दो एक बार इधर, संख्या लिखेंगे अपन 5/10 है ना, -10 -3/6 बराबर 11/-22 है ना। देखना कट रहेगा, 5 एकम 5 दूनी 3 एकम 3, 3 गुना 6, 11 एकम 11, 11 गुना 22। देखो तुमको एक चीज नहीं पता है, जो भिन्न होते हैं ना संख्या भिन्न वाली, उसमें अगर माइनस हो तो माइनस ऊपर नीचे नहीं लिखा था, वो माइनस सेंटर में लिखते हैं इस तरह से, -1/2। अगर यहाँ माइनस है या यहाँ माइनस है, वो माइनस बीच में आता है, यहाँ पर भी है -1/2 बराबर -1/2, क्योंकि एक माइनस ये रहा वो सेंटर में आएगा, ये रहा ये भी सेंटर में आएगा, ये रहा ये भी सेंटर में आएगा।
अब बताओ क्या है इसका, रेखाएं कैसी होगी, हाँ रेखाएं कैसी होगी, संपाती, अरे तीनों सेम है ना। समीकरण युग्म कैसा होगा, सुंदर।